श्रद्धा मर्डर केस की तरह एक और नया मामला निकलकर सामने आया जो हैरान करने वाला है और इस बार भी कत्ल करके टुकड़ों को अलग अलग फेंकने का मामला सामने आया है। हैरान करने वाली खबर है क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस से हर कोई हैरान था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर से मिले इंसानी शरीर के टुकड़ों की गुत्थी को सुलझाया है और मां बेटे को इस बार गिरफ्तार किया गया है। दोनों अपने शव के टुकड़े आपको बता दें फ्रिज में रखे हुए थे और उन टुकड़ों को पांडव नगर के इलाके में फेंक दिया करते थे। दिल्ली के पांडव नगर में क्राइम ब्रांच ने पति की हत्या के आरोप में एक महिला को उसके बेटे के साथ गिरफ्तार किया है और दोनों ने मृतक के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ था रोज गुपचुप तरीके से मैदान में टुकड़ों को फेंक दिया करते थे। कहा जा रहा है कि अवैध संबंधों के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस खौफनाक वारदात को पूनम और उसके बेटे दीपक ने अंजाम दिया। महिला ने अपने पति अंजन दास को नशे की गोलियां खिलाई और उसके बाद बेटे की मदद से उसकी हत्या कर दी। इसके पीछे जो वजह निकल कर आ रही है कत्ल की वो है अवैध संबंध। दोनों ने अपने घर में अंजन दास के शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा, उसके बाद पांडव नगर के इलाके में फेंक दिया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा जुड़ रहे हैं। वरुण, श्रद्धा मर्डर केस जैसा एक और मामला निकलकर सामने आया है। पिछली बार प्रेमिका थी और इस बार पति मां बेटे ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया। हत्या की वजह क्या रही और कब का ये मामला है, कितने दिन से ये चल रहा था? देखिए, ये मई के महीने का मामला है, लेकिन जून में ये संज्ञान में आया। 5 जून को इस पूरे मामले पर जो है वो रिपोर्ट दर्ज की गई। जब पांडव नगर एसएचओ जो है वो कल्याणपुरी की तरफ से गुजर रहे थे तब उनको स्मेल आई कूड़े के पास से। तब वो उतर के देखा तो उन्होंने देखा कि कई सारे बॉडी पार्ट्स वहां पर पड़े हुए नजर आए। 2 बॉडी पार्ट्स थे जिनको वहां पर कलेक्ट किया गया। उसके बाद ये संज्ञान लेने की जो स्थिति है वो शुरू हुई कि क्या ये 2 बॉडी पार्ट्स किसके हैं। वहां एफएसएल टीम को बुलाया गया, वहां कलेक्शन किया गया। इसके बाद कल्याणपुरी में करीब 7 से 8 पार्ट्स, त्रिलोकपुरी में करीब 10 से 12 पार्ट्स और ऐसे में जो ईस्ट दिल्ली का इलाका है उसको पूरा छाना गया। और इन तमाम जगह पर जब छानबीन की गई तो करीब 22 से ज्यादा ऐसे पार्ट्स थे जो बॉडी पार्ट्स पुलिस ने रिकवर किया। करीब 6 महीने से मामला चल रहा था। आपको याद होगा कि जब श्रद्धा मर्डर केस में ये बात निकल के आई थी कि पूर्वी दिल्ली में कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे और ये मौत भी जो है जो मर्डर हुआ था वो करीब 5 से 6 महीने पुराना है और उस समय श्रद्धा मर्डर केस के साथ इसको जोड़ा जा रहा था। तो ऐसे में लगातार पुलिस इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रही थी, जांच कर रही थी और एफएसएल में जो रिपोर्ट आई तो उसमें देखा गया कि जितने बॉडी पार्ट्स रिकवर हुए हैं वो सब की सब एक ही व्यक्ति के हैं और इसीलिए पुलिस को थोड़ी बहुत इसमें एक क्लू मिला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि जहां जहां बॉडी पार्ट्स फेंके गए थे वहां पर सीसीटीवी कैमरे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। सीसीटीवी कैमरे की मदद से ये देखा गया कि एक महिला और एक पुरुष बाकायदा वहां पर पहुंचते हैं, 10 मिनट रुकते हैं, बॉडी पार्ट फेंकते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। और ऐसा करीब 3 से 4 लोकेशंस मिली जहां पर सीसीटीवी कैमरे ने इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में बेहद अहम भूमिका अदा करी। और शायद यही वजह है कि लगातार दिल्ली पुलिस पिछले 5 से 6 महीने में इस गुत्थी को सुलझाने का लगातार प्रयास करी थी। लेकिन हाँ, ये मर्डर केस ये समझाता है कि किस तरीके से ये पूरा प्री प्लान तरीके से किया गया था। पहले जो है वो नशे की गोलियां दी गई, उसके बाद हत्या की गई, उसके बाद 22 टुकड़ों में उसको काटा गया और त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, ईस्ट दिल्ली के तमाम इलाकों में इसको फेंका गया। बेफिक्र होकर ये दोनों जो है पुरुष और महिला जाते थे, वहां पर फेंकते थे, ये भी ना सोचे कि यहाँ पर सीसीटीवी है या फिर नहीं है। और शायद यही वजह है कि इनके पकड़ने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका सीसीटीवी ने अदा करी। जी वरुण, जरा बताइए कि कत्ल की वारदात के पीछे जो वजह बताई जा रही है वो कहा जा रहा है अवैध संबंध। इस मामले को लेकर कोई एफआईआर या गुमशुदगी की रिपोर्ट जिस मां बेटे ने कत्ल किया है उसकी तरफ से दर्ज करवाई गई थी, पड़ोसियों को खबर थी, इस बारे में जानकारियां क्या निकल कर आ रही है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 1 बजे जब दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी उसके बाद क्लियर हो पाएगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब ये मामला संज्ञान में आया था, जब बॉडी पार्ट्स रिकवर होने शुरू हुए थे, उस समय ईस्ट दिल्ली पुलिस ने लगातार जितने आसपास के लोग मिसिंग हैं उनको जो है वो इस केस से जोड़ने का प्रयास किया था। ऐसे में मिसिंग पर्सनस के परिवार से पूछताछ की जाई थी। लेकिन इसमें क्या एफआईआर दर्ज की गई थी या फिर नहीं की गई थी? क्या किसी ने यह बताया था कि अंजन दास पिछले कुछ महीनों से गायब है? क्या अंजन दास घर नहीं आ रहा? उसकी पत्नी या उसके बेटे ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी? ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्लियर हो पाएंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला
सामने निकल के आया है शुभांकर, ये बेहद चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि एक प्री प्लान तरीके से हत्या को नियोजित तरीके से किया गया, 22 टुकड़े काटे गए और दिल्ली पुलिस ने 6 महीने का अंतराल लिया इस केस को सुलझाने में। एफएसएल की रिपोर्ट ने इसमें बहुत ही अहम भूमिका अदा करी कि जितने बॉडी पार्ट्स मिले वो सब की सब एक ही व्यक्ति के हैं, ये जब क्लियर हो गया उसके बाद जांच की गई। एक और इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी कहा कि सीसीटीवी ने इसमें बहुत ही अहम भूमिका अदा करी है। दूसरी बात ये कि जो कल्याणपुरी का एरिया है या त्रिलोकपुरी का एरिया है उसमें कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि डेंस फॉरेस्ट तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा जंगल वाला एरिया इलाका है, हल्की से जो ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार ये लोग आसानी से बॉडी पार्ट्स को फेंक सकते थे, इन्होंने वही इलाके को चुना। नहीं तो वरुण, यहाँ भी हमारे दर्शकों के मन में ये सवाल होगा कि आफ्ताब वाले मर्डर केस में भी शव के टुकड़े जो थे वो निकलकर सामने आए थे लेकिन सबूत नहीं मिले थे। इस पूरे केस में जहां पर मां बेटे ने मिलकर उसके पति अपने पिता को कत्ल को अंजाम दिया, यहां पर पुलिस को सबूत मिले क्या? क्या वो हथियार मिला जिससे काटा गया? क्या शरीर के टुकड़े मिले? आप सारे सबूत क्या मिल गए पुलिस को 6 महीने में? देखिए, मर्डर मिस्ट्री सॉल्व होने का मतलब है कि बहुत हद तक चीज़ें रिकवर हो गई हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके से इसकी हत्या की गई। जहां तक सोर्सेज से खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस के सोर्स लगातार बता रहे हैं स्पेशल सेल के कि पहले नशे की गोलियां दी गई थी, उसके बाद इसकी हत्या की गई। लेकिन हाँ, बॉडी पार्ट्स रिकवर कर लिए गए हैं अब पूरे लगभग, और उसी आधार पर जो है इस जाँच को आगे बढ़ाया गया था। जहाँ तक विपन की बात है कि हत्या में प्रयुक्त जो है हथियार वो अभी तक मिला है फिर नहीं मिला है, ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा जब 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली पुलिस ने पूरी इस श्रृंखला को 6 महीने की स्थिति जो थी उसको सुलझाने में इस तरीके से भूमिका अदा करी कि उनने पहले सिलसिलेवार तरीके में ये देखा कि आखिर किस किस के बॉडी पार्ट्स कहां कहां हैं। कल्याणपुरी, तिलोकपुरी, इस दिल्ली के तमाम इलाकों के जो मिल रहे थे बॉडी पार्ट्स उनको जोड़ा गया, एफएसएल लैब भेजा गया। और एक और बात शुभांकर मैं आपको बताऊं कि ये जितने बॉडी पार्ट्स रिकवर हुए ये विद इन 25 डेज के अंदर रिकवर हुए हैं। मान लीजिए कि पहला बॉडी पार्ट जो है वो 5 जून को रिकवर हुआ तो 30 जून तक जो है बाकी सारे बॉडी पार्ट जो है वो एफएसएल के लैब में पहुंच चुके थे। यानी कि रोजाना या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन, और तपती धूप में दोपहरी के समय, क्योंकि जून के महीने में आप जानते हैं कोई आदमी घर से बाहर नहीं निकलता, तो ऐसे में दोपहरी में या फिर सुबह मॉर्निंग में या फिर बहुत देर रात जाकर फेंकने की कोशिश इन लोगों ने बॉडी पार्ट्स को की। तो सुनिश्चित तरीके से कोशिश करी, जैसे आफ्ताब लगातार जो है वो देर रात में जाके श्रद्धा के शरीर के टुकड़े फेंकता था, वैसे ही आप इसे कह सकते हैं कि इन्होंने उस समय को चुना जब भीड़ भाड़ का कोई इलाका ना हो, बिल्कुल शांति हो और उस डेंस फॉरेस्ट में कोई ना हो जहां पर ये आसानी से टुकड़ों को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा सकते हैं। और शायद यही वजह है कि 6 महीने के अंतराल में इसको सॉल्व करने में थोड़ी बहुत मशक्कत जरूर करनी पड़ी दिल्ली पुलिस को। लेकिन हाँ, एफएसएल की रिपोर्ट, सीसीटीवी का आधार और साथ में जिस तरीके से मिसिंग पर्संस की रिपोर्ट थी और आसपास के लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया।